यूजीसी नेट आपका 2026 एग्ज़ाम में यहाँ पर बदलाव किया गया है। जो आपका जून 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका फुल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिए कि इन्होंने पूरा कंटेंट ऑफ टेबल दिया है, तो इतना लंबा चौड़ा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। क्या क्या दिया गया है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि कहाँ पर क्या दिया गया है, क्या आपका काम का चीज़ है। सबसे पहले बता दें कि यूजीसी नेट का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं जून वाला एग्जाम के लिए, तो फॉर्म अप्लाई यहाँ पर शुरू हो चुका है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कब से होगा आपका? 29 अप्रैल से, ठीक है। 29 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 में रखा गया है। 20 में 2026 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अब सबसे पहला चीज़ हम यहीं से एक चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बदलाव यही किया गया है कि 20 में जो लास्ट डेट रखा गया है, तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो 20 में है उससे पहले आप जो है अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्या बनवा लीजिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवा लेना है, ठीक है। स्टेट लेवल वही नहीं, सेंट्रल लेवल, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। जनरल के लिए फॉर्म फीस 1150 रुपये है, और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 600 रुपये। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म फीस यहाँ पर रखे गए हैं, एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 325 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर जो है आपका इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जाम सेंटर्स जो है 10 जून तक, कब तक? आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट दिख रहा है 20 में, और 10 जून तक जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है। एडमिट कार्ड 15 जून तक आ जाएगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 22 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा। तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी डिसाइड कर दिया कि आपका एग्ज़ाम 22 जून से लेकर 30 जून तक यहाँ पर चलने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो रहता है वो 180 मिनट का रहता है, मतलब 3 घंटा का, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। ये सब अच्छा से आपको बताएंगे, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ जरूरत है मैं आपको बता देते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि यूजीसी नेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सब बच्चा का यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है, यूजीसी नेट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन तो बोला जाता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या आप उसको मास्टर्स डिग्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मास्टर डिग्री बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री में अपेयरिंग है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तब भी आप यूजीसी नेट जून वाले के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी में जाके एडमिशन ले लीजिएगा। अगर पीजी सेम 1 में है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, तो पीजी में जाके सेम 1 में सिर्फ एडमिशन ले लीजिएगा, तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब मेनली अगर देखें तो यूजीसी नेट में जो है आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपका डोमेन नॉलेज से पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो गुना 2 कर लीजिए, टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चन। कितना? 150, गुना 2 कर लेंगे हम लोग, तो 300 मार्क्स का हमारा एग्जाम हो जाता है। ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहाँ पर बड़ा बड़ा वर्ड्स में लिखा हुआ है, सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट खुद बोल रहा है कि आप 150 क्वेश्चन में पूरा 150 क्वेश्चन बना के आइए। मान लीजिए हम 150 क्वेश्चन में पूरा 150 क्वेश्चन बना दिए, मेरा 50 क्वेश्चन गलत हो गया। कितना? 50 क्वेश्चन जो है गलत हो गया। अरे 100 क्वेश्चन तो सही हुआ, तो एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। गुना 2, 200 मार्क्स हमको मिल जाएगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी जैसा मैंने बताया था कि इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पर जो है पीजी पास होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको आप मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, मतलब कि एमकॉम, एमएससी, एमए पास है 55% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो, और ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो 50% मार्क्स के साथ। कितना परसेंट मार्क्स के साथ? 50% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप अपियरिंग हैं, मतलब अगर आप मास्टर्स डिग्री में सेमेस्टर 1 में भी हैं, अभी आप ग्रेजुएशन भी पास किए हैं, पीजी में एडमिशन भी लेने वाले हैं, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप ग्रेजुएशन पास है तब भी फॉर्म अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यूजीसी नेट का जिस दिन रिजल्ट आता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है। कितना? 2 साल का। ठीक है, ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। 2 साल का समय ये क्या होता है कि मान लीजिए कि जो रिजल्ट है जुलाई में आता है, ठीक है, जुलाई के लास्ट में 30 जुलाई तक आता है, 30 जुलाई 2026 तक, तो आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2027-2028, जुलाई 2028 तक का आपको समय मिलेगा कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है उसको कंप्लीट कर ले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम और चलें यहाँ पर, तो इन्होंने एज लिमिट दिया गया है, जो कि बोला है सिर्फ जेआरएफ के लिए होगा, जो कि मैक्सिमम 30 साल होगा, ठीक है। और वे भी क्या, इसमें 5 साल का छूट रहेगा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं, मतलब अगर आप जनरल से हैं तो आपको 30 साल तक, ठीक है, और ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आप 35 साल तक यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का
फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे यहाँ पर बड़ा बात क्या आता है कि ये एज लिमिट जो है सिर्फ जेआरएफ के लिए है, ठीक है। आपका यूजीसी नेट और पीएचडी में एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, पीएचडी में एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हो। जो यूजीसी नेट का फॉर्म जो भराता है वो 3 चीज़ के लिए भराता है, ध्यान से समझिएगा। 3 चीज़ क्या क्या है आपका। सबसे पहला है कि बच्चा चाहता है उसको जीआरएफ मिल जाए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें उसको लगभग 40,000 रुपये पर मंथ स्टिपेंड मिलता है निकालने के बाद, ठीक है। 40,000 रुपये पर मंथ, हर महीना, साल का नहीं बोल रहे हैं। दूसरा आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया जो यहाँ एपी लिख देते हैं, और तीसरा पीएचडी में एडमिशन पीएचडी लिख देते हैं। तो ये तीनों आप पोस्ट प्रेफरेंस में देते हो, ठीक है। जैसे पहला पर ये दिए, दूसरा पर ये दिए, तीसरा पर ये दिए। अब उस 300 मार्क्स में से जितना आपको मार्क्स आता है ना, उसी के हिसाब से आपको जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी में एडमिशन यहाँ पर मिलता है। हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग कटअप जाता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए जो कटअप है वो अलग अलग जाता है। 15% सीट एससी के लिए रिजर्व रहता है, 7.5 एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, 0.5 जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जब इतने सीट्स रिजर्व रहते हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी मांगा जाता है, उस पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, आपका जो जीआरएफ है, जीआरएफ जो है यहाँ पर 2 साल का होता है जीआरएफ निकालने के बाद, और फिर आपका होता है एसआरएफ जो कि यहाँ पर लगभग 3 साल का होता है। तो जीआरएफ में जो है लगभग आपको 40,000 रुपये पर मंथ 2 साल तक लगातार मिलते रहता है, ठीक है। और एसआरएफ में 3 साल तक लगभग आपको जो है 42,000 रुपये पर मंथ मिलते रहता है, ठीक। तो ये आप देखिएगा, अगर 40,000 के हिसाब से कि 40,000 जो है आपको 1 साल भी मिल रहा है तो आपको कितना हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 साल मिल रहा है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो मेनली अगर हम यहाँ पर जो है 4,80,000 जो है, ठीक है, 4,80,000 रुपये हो जाते हैं। तो मेनली अगर हम देखें यूजीसी नेट में जो है, जो बच्चे सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो वे भी यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट का, बाद में उनको तो पैसा मिलना यहाँ पर शुरू ही हो जाएगा। तो 4,80,000 जब 1 साल का हो रहा है तो आप अगर 2 साल का देखेंगे, ठीक है, 2 साल का अगर आप देखेंगे तो 9,60,000 होता है समथिंग, कितना जीआरएफ के लिए यहाँ पर 9,60,000 2 साल के अंदर आपको मिल जाता है। फिर एसआरएफ में मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फंड्स भी आपको दिए जाते हैं। मतलब अगर आप जीआरएफ निकाल लिए, जीआरएफ के लिए कटअप क्या जाता है आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी में आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हो। सबसे पहला हो गया जीआरएफ, दूसरा हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा हो गया पीएचडी में एडमिशन, ठीक है। और सब सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप रहता है। मान लो कि ये आपका हो गया हिस्ट्री का और ये आपका हो गया ज्योग्राफी का, ठीक। आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अभी फिलहाल आपको। तो 300 मार्क्स में से मान लीजिए कि जीआरएफ का जो कटअप गया 280 गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है यहाँ पर 250 गया, और पीएचडी एडमिशन का जो है 230 गया। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे किसी सब्जेक्ट के लिए जीआरएफ का कटअप घट के यहाँ पर 260 गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर पूरा घट जाएगा, ये 200 हो जाएगा, पीएचडी एडमिशन जो है 180 हो गया। तो ये जीआरएफ पर ही डिपेंड करता है कि जीआरएफ का कटअप जितना कम रहेगा उतना कम फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का कटअप रहेगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसका कटअप पूरा आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं। और यूजीसी नेट का फॉर्म अगर आप भी इस बार भरने वाले तो याद रखिएगा, पेपर 1 के लिए जो है अलग बुक होता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है। सबको वो बुक मतलब एक ही बुक खरीदेगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए जो बुक जो एक बच्चा खरीदेगा वो दूसरा बच्चा भी खरीदेगा, तीसरा बच्चा भी खरीदेगा, ठीक है। पेपर 2 जो है आपका डोमेन नॉलेज होता है। डोमेन नॉलेज का मतलब होता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन और पीजी में कौन से सब्जेक्ट पढ़े, उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो ये सबके लिए अलग अलग आता है। लिटरेचर का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितना भी लिंक होगा आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ। को पता है कि यूजीसी नेट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का बुक अलग अलग होता है। पार्ट 1 का बुक जो है सभी के लिए सेम होता है, सबको सेम बुक लेना है पेपर 1 का। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है। मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, तो वे सब्जेक्ट का बुक लेना होगा पेपर 2 में आपको, ठीक है। तो सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। जिस बुक का लिंक नहीं होगा उस बुक का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा।